हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर मैनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग का सर LPS सर, मैं 59 का पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ वीडियो और अब पार्ट 3 बना रहा हूँ। तो एक्सरसाइज सेम है, 59 एक्सरसाइज का ही पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एक पार्ट 3 अभी बताने वाला हूँ। और आप यहाँ ध्यान देंगे जैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज हो रहा है तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। और देखिए इसमें जो है 37 से लेकर 53 तक का वाक्य जो है ना पार्ट 3 में है। अब जो इसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है वो एक्टिव वॉइस का संरचना यानी स्ट्रक्चर जो है वह इस तरह का रहता है कि सब्जेक्ट होता है, मॉडल ऑक्सिलरी होता है। मॉडल ऑक्सिलरी को हम एम डॉट ए डॉट भी दिखा सकते हैं फॉर्मूला से। मॉडल ऑक्सिलरी एम डॉट ए डॉट प्लस हैव V3 ऑब्जेक्ट रहेगा एक्टिव वॉइस में। वाक्य संरचना ऐसी रहेगी। वाक्य का संरचना ऐसा रहेगा एक्टिव वॉइस में। तो इसका आंसर यानी पैसिव वॉइस में हुआ क्या फॉर्मूला हुआ, वह हुआ ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में मैं पीछे जो पार्ट 2 में बता चुका हूँ क्या क्या मॉडल ऑक्सिलरी होता है। जैसे शैल है, विल है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है, मस्ट है, आउट है, ये सब क्या है और ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ड है। मॉडल ऑक्सिलरी जो है ये वर्ब है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला जो है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, उसके अनुसार अब जो मॉडल ऑक्सिलरी लगाएंगे। और मॉडल ऑक्सिलरी नॉर्मली सेम ही रहता है, लेकिन उसमें एक बात ध्यान देना है कि हैव रहेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में जो है हैव सिर्फ हैव ही रहता है। आंसर में भी क्वेश्चन में भी हैव रहता है। शैल विल में अंतर आता है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आता है अंतर। मीन हैव के बाद बिन लगाते हैं, बिन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाय लगा करके पॉसेसिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लगाएंगे। तो इसी फॉर्मूला सूत्र के अनुसार स्पेसिफाई कर लो वाक्य बनाएंगे। आते हैं क्वेश्चन पर एक्टिव वॉइस में। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 37 है कि दे विल हैव डिस्कस द मैटर। दो मैटर जो है यह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में आ जाएगा और द मैटर के साथ हम लोग विल लगाते हैं। और विल हैव का पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट जो है विल हैव बीन। हैव बीन तो सब में लगेगा, हैज बीन नहीं लगता, खाली हैव बीन ही लगता है। डिफरेंट जो अंतर आता है एक्टिव से पैसिव में वो सिर्फ शैल विल का अंतर है। यहाँ पर तो विल आएगा ही, द मैटर है, एक वचन सिंगुलर नंबर है, इसलिए द मैटर विल हैव और बिल लगाते पैसिव में बिल लगा देंगे। अब V3 डिस्कस्ड है, डिस्कस लिख देंगे। और जो है यहाँ पर दे है, दे का बाई दे लगा देते हैं, ब्रैकेट में रखते हैं। हाँ, ये लिखना भी ठीक है, ब्रैकेट लिख के आप दिखा सकते हैं। नंबर 38 दे विल हैव बिल्ट द रोड बाई मार्च। यहाँ पर समय का मेंशन किया गया बाई मार्च से, ये कोई एजेंट में नहीं है वाक्य, एजेंट के मैटर है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है। इसमें आप क्या देख रहे हैं, द रोड जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो द रोड विल हैव, सेल नहीं रहेगा, सेल आई भी लगता खाली, सब में तो विल लगता है, विल है यहाँ पर एक्टिव में भी पैसिव में भी विल लगेगा। तो हो गया द रोड विल हैव बिन, पैसिव में आएगा तो बिन लिखना होता है, विल हैव बिन। और बिल्ट B3 यहाँ भी है, बिल्ट यहाँ भी है, B3 यहाँ भी है। समय का मेंशन क्या गया है बाई मार्च, तो बाई मार्च लगा देंगे। अब बाई देम का जरूरत नहीं है, बाई देम नहीं लिख के यहाँ समय का मेंशन कर देंगे तो आपको पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं।
द चाइल्ड मस्ट हैव ईटेन द स्वीट्स, द स्वीट्स ऑब्जेक्ट है, यहाँ चला आएगा। और मस्ट हैव बीन ईटेन जो है यह वर्ब है, तो मस्ट हैव ईटेन लिखेंगे नहीं, उसके बाद के पहले का लिखेंगे हैव, तो पहले हैव बीन का प्रयोग करेंगे। मस्ट हैव बीन ईटेन, द स्वीट्स मस्ट हैव बीन ईटेन। अब बाय द चाइल्ड जो सब्जेक्ट था वो एंडिंग ऑफ द सेंटेंस चला है, पैसिफायर का बाय द चाइल्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे हर पैसिफायर में देखते थे वैसे यहाँ भी हो रहा है। बस ये जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए विल हैव बीन लगाते हैं वर्ब जगह में। विल हैव का था रहता ही है, एक्टिव में पहले लगाते हैं विल हैव बीन, और वर्ब थर्ड में ईटेन रहता ही है, ईटेन लगाते हैं। और बाय अगर होता है उसका एजेंट तो दे देते हैं, यहाँ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। दे मस्ट हैव किल्ड द बर्ड, द बर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आ जाएगा द बर्ड। वर्ब क्या है, मस्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी क्या है, मस्ट हैव, तो क्या हो जाएगा, मस्ट हैव बीन, द बर्ड मस्ट हैव बीन। पैसिव में बीन लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में चाहे ये बीन तो लगता है सब में भी, प्रेजेंट में भी लगता है और पास्ट में भी लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट सब में बीन लगता है, फ्यूचर में बीन लगा देते हैं। और किल्ड भीतरी यहाँ पर है, किल्ड को किल्ड लिख देते हैं और बाई लगा करके देम, देखा हो गया देम, ये ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, इस देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, हाँ 41 में he could have done that, that यहाँ ऑब्जेक्ट है, that could have been जोड़ देंगे और done का done लिख देंगे, by him क्या हो गया, that could have been done by he का him, by him। ठीक है, क्लियर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब, you should have helped her, her का हो जाएगा सी, सब्जेक्ट के स्थान पर शी आ जाएगा, शी और जो है शुड है, हैव है, तो शी साथ में क्या है, शुड हैव और बिन जोड़ देंगे, शी शुड हैव बिन, और भीतरी हेल्प का भीतरी लिखते हैं और बाय आकर यू लिखते हैं एजेंट के रूप में, बाय यू। हम लोग प्रायः अस और देम को ब्रैकेट में डाल देते हैं, लेकिन उसके छोड़ के जो और भी है एजेंट वह बाय करके नॉर्मल रख देते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 43 है, ही आउट टू हैव रिस्पेक्टेड हिज एल्डर्स, हिज एल्डर्स ऑब्जेक्ट हुआ, सॉल्यूशन चला जाएगा, हिज एल्डर्स आउट टू हैव बीन जोड़ देंगे, रिस्पेक्टेड लिख के फिर बाय ही का हिम कर देंगे। ये क्या है यहाँ पर देखिए, his elders ought to have been respected, ought to have been respected by he का him। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, he should not have neglected his wife, his wife सब्जेक्ट में स्थान में आ जाएगा his wife, और यहाँ पे should not be, should not have been, should not रिपीट सेम रहेगा, have में been लग जाएगा, पैसिफायर में been लगता ही है, should not have been, should not have been neglected, neglected by he का him, by him। Next question number 45, the little child could not have done all this damage, तो all this damage यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के सामने चला आएगा, उसके बाद वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब क्या है, could not have been जोड़ देंगे, तो could not have के साथ में been जोड़ देंगे, could not have been, भीतरी जो है done, भीतरी done लिख देंगे। अब by the क्या है आपका, the little child, by the little child, child जो है यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान में एट द एंड ऑफ द सेंटेंस चला जाएगा,
वाक्यांश में लिख देंगे उसको प्रेजेंट लगाते हुए, बाय द लिटिल चाइल्ड। नेक्स्ट 46, ही माइट हैव सीन अ टाइगर। और टाइगर से शरीर के सामने आएगा टाइगर। अब माइट हैव बिन लगा देंगे, सीन, माइट हैव बिन सीन बाय हिम, ठीक है। अ टाइगर माइट हैव बिन सीन बाय हिम, बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 47 चलते हैं। ही शुड हैव रिटन अ लेटर। तो अ लेटर शुड हैव, ये मॉडल ऑक्सिलरी है ना, उसको लिख के बिन, हैव या तो बिन लगा देंगे। शुड हैव बिन रिटेन, भित्री, रिटेन भित्री, परफेक्ट में भित्री रहता ही है हमेशा, और पैसिव में हमेशा भित्री रहता ही है। ऑल टाइप ऑफ पैसेज होल्ड भित्री फॉर्म। तो इस तरह से हैव बिन रिटेन बाय ही से हिम, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ जरूर आया होगा। तो आपका जो है, आप देखें अभी तक जो है 47 तक देख लिए हैं। 48 है कि वन कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट। जो है नथिंग जो है यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ चला आएगा नथिंग, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी आएगा कैन गेन। तो यहाँ पर आगे आपका हो गया नथिंग कैन बी गेन्ड। हाँ, ये जो है वाक्य आपका ना फ्यूचर इंडिपेंडेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस का वाक्य है, तो ये इसमें हैव नहीं है। मॉडल ऑक्सिलरी है कैन, तो वन कैन गेन नथिंग विदाउट एफर्ट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नथिंग कैन बी गेन्ड, कैन बी गेन्ड, भी लगाते हैं फ्यूचर इंडिपेंडेंस में, कैन बी गेन्ड। और क्या है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, क्या है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है जो विदाउट एफर्ट, नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट एफर्ट। वन यहाँ पर क्या है, वन यहाँ पर कोई इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। ये 48 हो गया। 49 में आइए देखते हैं कि आई शैल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। दोज हैप्पी डेज जो है वह ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान में आ जाएगा दोज हैप्पी डेज। और यहाँ पर जो है आप देखिए, ये तो एक वचन है, आई भी साथ में शैल लगता है, यहाँ क्वेश्चन में लगा है आई शैल, लेकिन आपका पैसिव वॉइस के वाक्य में जो आ रहा है, वहाँ पर दोज हैप्पी डेज की बात आ रही है, तो उसमें क्या रहेगा, विल रहेगा। तो दोज हैप्पी डेज विल नेवर, नेगेटिव वर्ड है नेवर, नेवर लिखेंगे नेवर, और लगाते हैं बी, फ्यूचर में लगाते हैं बी, बिन तो लगता है फ्यूचर परफेक्ट लगता है ना, हैव लगता है, बिन लगता है, बिन लगता है, बिन, यहाँ पर बी रहेगा। हाँ, विल नेवर बी फॉरगोटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉरगेट का क्या होता है, फॉरगोटेन होता है। अब बाई आई है, आई का मी, 49 हो गया। अब 50 नंबर देखते हैं। वन ought to keep one's promises। जो one's promises है ना, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के सामने चलाएगा शुरू में ही। one's promises ought to be kept, ought to be kept, keep का था B3 होता है kept, अब इसे B लगाते हैं। ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी का जो है फर्स्ट स्टेप में बी लगता है, तो यहाँ पर बी लगाते हैं हम लोग, हाई रेफरेंस है बिन लगाते हैं, बी डबल ई एन बिन लगाते हैं। तो वंश promises ought to be kept, ought to be आगे keep का शॉर्ट फॉर्म kept, ought to be kept। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, स्टूडेंट शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। यहाँ पर जो द रूल्स ऑफ ग्रामर जो है ऑब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम में चला जाएगा, आ जाएगा द रूल्स ऑफ ग्रामर। अब यहाँ से हम देखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी पर ध्यान देंगे, तो शुड है तो शुड का शुड ही रहेगा,
हैव नहीं है इसलिए बीन नहीं होगा, कहा होगा बी होगा, शुड बी फॉलोड, फॉलो का भितरी फॉलोड, फॉलोड ईडी जोड़ने से भितरी रहता है फॉलोड, ये वाला वर्ड का फॉलोड बाई, जो यहाँ पर है सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान में, बाई स्टूडेंट्स, बाई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, माई फ्रेंड्स विल ब्लेम मी, माई फ्रेंड्स विल ब्लेम मी, यहाँ पर हो गया मी का आई, ऑब्जेक्ट की जगह में जो मी की जगह आई हो जाएगा, लिख देंगे इसको सब्जेक्ट स्थान में लिख दिए हम लोग, तो ये तो आई है। आप चाहें सेल लगा सकते हैं, सेल लगाने का तो सिस्टम बताया हूँ पहले, आप विल भी लगा सकते हैं, विल भी यहाँ चल जाएगा, ठीक है। सेल लगाइए, आई सेल, और एक कैसा वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो आई सेल बी ब्लेम का भीतरी ब्लेम्ड बाई माई फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट था वह एंडिंग ऑफ द सेंटेंस वाक्य अंत में ऑब्जेक्ट की जगह में आ जाएगा, यानी एजेंट का यहाँ प्रयोग होगा बाय माय फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 53 जो कि इस पार्ट 3 का यानी एक्सरसाइज 59 का पार्ट 3 का यह लास्ट क्वेश्चन है कि द बॉय विल डू समथिंग रिमार्केबल, तो समथिंग रिमार्केबल क्या है, ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट के स्थान में चला आएगा, लिख देंगे उसको। और यहाँ भी फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल बी का प्रयोग करना पड़ेगा, विल बी और डू का होता है डन, विल बी डन बाई द बॉय, जो सब्जेक्ट था वह एजेंट के रूप में बाई द बॉय चलाएगा। तो इस तरह से हमने 59 का एक्सरसाइज 59 ऑक्सफोर्ड का ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर आर.के. सिन्हा का जो बुक है, तो उनके बुक का 59 एक्सरसाइज का मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और एक पार्ट 3 भी अब कंप्लीट कर लिया। आशा उम्मीद है कि आप जरूर अच्छी तरह समझे होंगे। देखिए कुछ ना समझ में आए, कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट करके पूछिए। और जो आपको मैंने पढ़ाया मुझे आशा उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा, इसलिए आप हमारे चैनल यूट्यूब इंग्लिश ग्रामर मैनिया को सब्सक्राइब करिए, और पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज नंबर, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। अब बस आप आज का वीडियो यही समाप्त होता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वाचिंग, सो मेनी थैंक्स। आप जो है स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, फिट रहें, हिट रहें। हम फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।